नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय, काम क्रोध मद मान न मोहा, चैप्टर 9। श्री राम शरणम मम। श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से पुनः यह ज्ञान सत्र जो बिरला अकादमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ओर से आयोजित किया गया, समापन की दिशा में बढ़ रहा है। इस आयोजन के पीछे बिरला दंपति के अंतःकरण में जो उच्च कोटि की अध्यात्म पिपासा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। बिरला दंपति श्री बसंत कुमार जी बिरला तथा भक्तिमती श्रीमती सरला जी बिरला को मैं हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ कि वे निरंतर भौतिक तथा पारमार्थिक उन्नति की दिशा में अग्रसर होते रहें। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम से निवेदन करते हैं कि जिनके हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद मान और मोह नहीं है, लोभ क्षोभ राग और द्वेष का अभाव है, जो कपट दंभ माया से शून्य है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इस वर्ष यह प्रसंग पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इसमें जिन दुर्गुणों की चर्चा की गई है उनकी संख्या भले ही सुनने में संक्षिप्त लगती हो, पर अगर गहराई से उसके स्वरूप पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि इनकी जितनी भी व्याख्या की जाए कम है। इस संदर्भ में कल मोह की चर्चा चल रही थी। मोह की व्याख्या तुलसीदास जी ने रावण के चरित्र के माध्यम से की है। रावण का व्यक्तित्व बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है। एक और उसमें अतुलनीय गुण है जिनकी गणना करना कठिन है, पर रावण के जीवन की विडंबना यही है कि उसने अपने प्रत्येक सद्गुण का, अपनी प्रत्येक विशेषता का दुरुपयोग किया। यही मोह की व्याख्या है। इसका अभिप्राय यह है कि जब हम सद्गुणों का दुरुपयोग करते हैं और जाने हुए सत्य को जीवन में नहीं उतार पाते तो वस्तुतः यह मोह की ही वृत्ति है। रामचरितमानस में रावण को बार बार समझाने की चेष्टा की गई है, जिसका श्री गणेश मारीच के द्वारा हुआ। मारीच से रावण ने कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरि आनौ नृप नारी। पर इसके उत्तर में जब मारीच ने रावण को समझाने की चेष्टा की तो रावण ने अपनी प्रकृति का परिचय दे दिया। प्रारंभ में जब मारीच के पास रावण आया तो उसने मारीच को सादर प्रणाम किया। जब रावण प्रणाम करता है तो ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है कि रावण त्रैलोक्य का स्वामी होते हुए भी अपने संबंधियों के सामने नमन करने में संकोच का अनुभव नहीं करता। कितना विनम्र है यह। जब भगवान शंकर ने पार्वती के समक्ष रावण के क्रियाकलाप का वर्णन किया तो पार्वती जी को ऐसा लगा कि वह तो रावण को विनम्रता है, पर भगवान शंकर ने पार्वती को सावधान करते हुए कहा, पार्वती, रावण जैसा व्यक्ति जब झुकता है तो वह अति दुखदायी हो जाता है। नवनि नीच कई अति दुखदायी, जिम अंकुश धनु उर्ग बिलाई, भयदायक खल कई प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। रावण में जब उद्दंडता होती है तब तो वह कष्टदायक होती ही है, पर उसकी विनम्रता की परिणति कैसी होती है यह मारीच प्रसंग में ही आगे चलकर तब पता चलता है जब उसका असली रूप प्रकट होता है। मारीच के उपदेश के उत्तर में रावण बिगड़कर कहता है कि मैंने तुम्हें प्रणाम कर दिया तो क्या तुम सचमुच अपने आप को गुरु मान बैठे? यह तो मैंने कृपा की है कि तुम्हें प्रणाम किया। रावण की वृत्ति बड़ी विचित्र है। दूसरे जब उसे प्रणाम करते हैं तो वह समझता है कि यह स्वाभाविक है कि लोग मेरी वंदना करें, और जब स्वयं वह दूसरों को प्रणाम करता है तो उसे अपनी कृपा के रूप में देखता है। इसका अभिप्राय है कि उसका विचार तथा उसकी दृष्टि सर्वथा अहम केंद्रित है। रावण की यही दृष्टि आपको सर्वत्र दिखाई देगी। मोह का अर्थ अज्ञान नहीं है। यद्यपि साधारणतया लोग यही समझते हैं कि न जानना मोह है, पर न जानना मोह नहीं, अज्ञान है। मोह का अर्थ है जानते हुए भी न जानना। रावण को मारीच उपदेश देते हुए कहता है कि श्री राम भगवान हैं। रावण को तो अपने पांडित्य पर एक भिन्न प्रकार से गर्व है। वह कह सकता है कि उसके भी मन में यही बात थी। तुम मुझे कौन सी नई बात बता रहे हो? मैं तो इसे पहले से ही जानता था। कई लोगों का यह स्वभाव होता है कि अगर कोई नई बात उन्हें बताई जाए तो वे कह देते हैं कि मैं इसे पहले ही समझता था, आपने कोई नई बात नहीं बताई, भले ही वे उस बात को न जानते हों।
परंतु इस बात को जानते हुए भी रावण की वृत्ति ऐसी है कि वह मरीच से कहता है कि अगर आगे तुमने मेरी एक भी बात का प्रत्युत्तर दिया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। रावण अपने प्रति कल्याणकारी वचन कहने वाले का वध करने के लिए प्रस्तुत है। रावण का एक चित्र यहीं से प्रारंभ होता है। इसके बाद पूरे रामचरितमानस में रावण को समझाने के लिए, रावण के अंतःकरण के मोह को मिटाने के लिए जितनी चेष्टा की गई उतनी चेष्टा किसी अन्य व्यक्ति के लिए कभी नहीं की गई। मारीच से लेकर साक्षात श्री हनुमान जी तक रावण के कल्याण के लिए व्यग्र हैं, किंतु रावण पर उसकी रंच मात्र भी कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। हनुमान जी को भेजने के पीछे प्रभु का उद्देश्य यही था कि हनुमान जी शंकर जी के रूप में रावण के गुरु हैं, इसलिए वे ही रावण को उपदेश देकर उसका कल्याण करें। हनुमान जी से बड़ा कोई कथावाचक नहीं है। हनुमान जी के द्वारा रामचरितमानस में अनेकानेक कल्याणकारी कथाएं कही गई हैं जो सर्वविदित हैं। रावण की सभा में जाने से पहले श्री हनुमान जी की कथा कितनी दिव्य होती है, इसका संकेत अशोक वाटिका में मिलता है। वे वहाँ पर ऐसी मंगलमयी कथा सुनाते हैं कि जिसको सुनकर श्री सीता जी का दुख दूर हो गया। रामचंद्र गुरु बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। और हनुमान जी ने माँ को कथा कैसी सुनाई थी? गोस्वामी जी ने कहा, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। हनुमान जी ने माँ के समक्ष जो कथा सुनाई उसमें भक्ति भी थी, भगवान का प्रताप था, भगवान का बल था और भगवान का तेज था। यही हनुमान जी रावण की सभा में भी गए। हनुमान जी ने जैसी 4 वस्तुओं का प्रयोग श्री सीता जी के संदर्भ में किया था, उनसे मिलती जुलती ही 4 वस्तुओं का प्रयोग रावण को समझाते हुए भी किया। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरति नय सानी। परंतु अंतर यह है कि श्री सीता जी के संदर्भ में उन्होंने वैराग्य तथा राजनीति का प्रयोग नहीं किया, किंतु रावण के समक्ष जो कथा सुनाई उसमें उन्होंने राजनीति और वैराग्य का समावेश करने की चेष्टा की। श्री हनुमान जी ने रावण से कहा कि तुम त्रैलोक्य विजय के द्वारा सब पा लिया, अब तुम्हारे लिए कोई भी ऐसी वस्तु शेष नहीं रह गई जिसके लिए तुम प्रयत्न करो। ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए क्या यह उपयुक्त नहीं है कि तुम इस अवस्था में राज्य का परित्याग कर दो, श्री सीता जी को श्री राम को लौटा दो और अपने हृदय में भक्ति भाव धारण करो। हनुमान जी ने राजनीति की दृष्टि से भी यही संकेत किया। रावण के समक्ष दृष्टांत देकर हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से, बड़ी सौम्य भाषा में रावण को यह याद दिलाया कि तुम इससे पहले भी पराजित हो चुके हो, पर उनका संतत्व यह है कि पराजय की याद दिलाते समय भी उन्होंने पराजय शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने रावण से यही कहा, मैं जानूं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। मैं आपकी प्रभुता को जानता हूँ कि आपने सहस्रार्जुन से युद्ध किया था। इसके पीछे हनुमान जी का अभिप्राय था कि सभा में रावण की अवहेलना न हो और उसे याद भी आ जाए। इसमें राजनीतिक संकेत यह था कि तुम्हें सहस्रार्जुन ने हराया, सहस्रार्जुन को परशुराम जी ने हराया और परशुराम जी भगवान राम के सामने झुक गए। इस स्थिति में तुम विचार करके देखो कि तुम भौतिक दृष्टि से भी उनके बल की बराबरी करने में समर्थ हो क्या? फिर हनुमान जी ने दूसरा वाक्य कहा, समर बाली सन करी जस पावा। आपने बाली से युद्ध करके तो बड़ा यश प्राप्त किया, वहाँ पर भी चतुराई से पराजय शब्द को टाल गए, किंतु उनका अभिप्राय यही था कि जिस बाली ने तुम्हें पराजित किया उस बाली की श्री राम के एक बाण से ही मृत्यु हो गई। इसीलिए तुम राजनीति की दृष्टि से विचार करके देखो कि जो भगवान राम तुमसे सर्वथा अधिक शक्तिशाली हैं, क्या उनका विरोध करना उचित है? हनुमान जी ने रावण को इतना बढ़िया उपदेश दिया, परंतु प्रभाव क्या पड़ा? एक और कथा सुनकर जनक नंदिनी श्री सीता जी का सारा दुख भाग गया। पर दूसरी ओर गोस्वामी जी ने कहा कि यद्यपि कथावाचक भी वही और कथा भी बड़ी प्रभावशाली है, लेकिन अंतर यह है कि कथा सुनकर बौला बिहंसी, रावण खूब हंसा।
हनुमान जी ने रावण को हंसते हुए देखा तो उन्हें उसकी पुरानी गाथा याद आ गई। रामायण में रावण के अनेक कल्प में जन्मों का वर्णन है। उनमें से एक जन्म का रावण भगवान शंकर का गण था। भगवान शंकर के गणों को ही नारद जी ने रावण तथा कुंभकर्ण होने का शाप दिया था। साक्षात रुद्र ही इस समय हनुमान जी के रूप में विराजमान है और रावण के रूप में उनका गण ही उनके सामने सिंहासन पर बैठा हुआ है। जब उसने हनुमान जी की आकृति को देखकर उनके बंदर होने की हंसी उड़ाई तो हनुमान जी को दया आ गई। उन्हें लगा कितना अभागा है यह कि एक बार एक बंदर पर हंसा तो रावण बनना पड़ा और आज फिर हंस रहा है। इस संदर्भ में जो कथा जुड़ी हुई है उसका संकेत सूत्र यहाँ पर है। एक बार भगवान ने शंकर जी से पूछा कि आपके हृदय में तो ईर्ष्या का रंच मात्र लेश नहीं है, पर फिर भी नारद को यह भ्रम हो गया कि आपको उनसे ईर्ष्या हो गई है। भगवान शंकर ने कहा, महाराज, जब नारद जी को भ्रम हुआ था तब तो ईर्ष्या नहीं आई, पर बाद में मुझे नारद से ईर्ष्या हो गई। भगवान ने पूछा, क्यों ईर्ष्या हो गई? शंकर जी ने कहा, प्रभु, जब आपने नारद को बंदर की आकृति दी तो मैं नारद के सौभाग्य पर चकित हो गया, क्योंकि नारद विवाह करके काम का बंदर बनना चाहते थे, पर आपने काम का बंदर बनने से रोकने के लिए उन्हें अपना बंदर बना दिया। इससे बढ़कर भला नारद का सौभाग्य क्या होगा कि आप उनकी रक्षा के लिए इतने व्यग्र थे। मुझे लगा कि नारद मेरी अपेक्षा अधिक सौभाग्यशाली है, क्योंकि नारद के प्रति आपका व्यवहार वैसा ही था जैसे छोटे बच्चे के प्रति पिता का होता है। मेरे प्रति आपका व्यवहार बड़े बालक जैसा था, क्योंकि आपने मुझसे विवाह का आग्रह किया और नारद जी ने विवाह करना चाहा तो उन्हें रोक दिया। इससे लगता है कि आपके हृदय में नारद के कल्याण की कितनी उत्कृष्ट भावना थी। साथ ही मेरे गणों का यह दुर्भाग्य तो देखिए। शंकर जी के गण हिमालय पर्वत से ही नारद जी के पीछे लगे हुए थे और वे उनकी दुर्दशा देखने के लिए व्यग्र थे, क्योंकि गणों को लगा कि इन्होंने हमारे गुरु जी के उपदेश का पालन नहीं किया है, इसका परिणाम तो इन्हें भोगना ही पड़ेगा। वह स्थिति आगे चलकर तब सामने आई जब देवर्षि नारद के मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। इसके बाद नारद जी ने विवाह के लिए भगवान से सौंदर्य की याचना की तो भगवान ने उन्हें बंदर की आकृति दे दी। देवर्षि नारद जब स्वयंवर सभा में पहुँचे तो शंकर जी के गण नारद जी के दाहिने और बाहिने बैठकर उन पर व्यंगात्मक प्रशंसा की बौछार करने लगे। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नी की दीन ही हरि सुंदरताई, रीच ही राजकुंवरी छवि देखी, इन्ह ही बरी हरि जानी विशेषी। भगवान ने इन्हें बड़ी विलक्षण सुंदरता दी है। उस सुंदरता को देखकर विश्वमोहिनी इनके गले में ही जयमाला डालेगी, पर विश्वमोहिनी जब आती है तो उसे दूर से ही नारद की आकृति दिखाई दे जाती है। उस आकृति को देखकर उसे इतना क्रोध आया कि नारद के पास जाने की बात तो दूर, जिस दिशा में नारद बैठे थे उस दिशा में देखना भी उसने बंद कर दिया। जही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलो की भूली। शंकर जी ने जब इस दृश्य को देखा तो गदगद हो गए। बोले, धन्य है प्रभु, नारद पर आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि नारद स्वयं तो माया से बच ही गए, वे जिस ओर बैठे उधर वाले भी माया के चक्कर से छूट गए। क्योंकि माया किसी को भी नहीं मिली, वह तो बार बार अन्य लोगों के सामने आ जा रही है, जिससे लोग आशा और निराशा के चक्कर में पड़े हुए हैं। पर नारद जैसे भक्तों के साथ जो बैठ जाता है वह वस्तुतः इतना सुरक्षित हो जाता है कि माया उसके पास जाती ही नहीं। यह अर्थ लिया भगवान शंकर ने, पर गणों ने दूसरा अर्थ ले लिया। उन्हें यह सोचकर बड़ी हंसी आई कि इन्हें अपनी बंदर आकृति का तो पता नहीं है और विश्वमोहिनी उस आकृति के कारण उनकी ओर देख नहीं रही है। भगवान यहाँ पधारे। विश्वमोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। नारद व्याकुल हो गए और अब दोनों रुद्रगण बोल पड़े कि जाकर अपना मुंह दर्पण में तो देखो, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। वस्तुतः रावण दर्पण दिखाने की कला में बड़ा निपुण था, किंतु दर्पण देखने का अर्थ क्या है स्वयं नहीं जानता था। दर्पण संसार में बहुत उपयोगी वस्तु है, कौन ऐसा होगा जहाँ दर्पण ना हो।
लेकिन उसका सदुपयोग ठीक है, दुरुपयोग घातक है। दर्पण में अपना मुख देखकर हम अपनी मलिनता को धोते हैं, यह इसका सदुपयोग है। पर अपनी मलिनता देखने के स्थान पर यदि हम दूसरों से कह दें कि आप जरा अपना मुंह दर्पण में तो देखें, तो उसका परिणाम होगा कि सामने वाला क्रोधित हो जाएगा और यह कहे बिना नहीं रहेगा कि तुमने अपना मुंह कभी शीशे में देखा है या नहीं। वस्तुतः रावण की वृत्ति ऐसी है कि वह दर्पण देखना नहीं चाहता, बल्कि उसकी रुचि दर्पण दिखाने में है। इसीलिए नारद जी ने कहा, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। यहाँ पर नारद की बंदर की आकृति तथा शंकर के गणों की राक्षस की आकृति का अर्थ बड़ा सुंदर संकेत करता है। बंदर अत्यंत कामी पशु माना जाता है और नारद के मन में जो काम की वृत्ति आ गई थी, वही मानो उनकी आकृति पर परिलक्षित हो रही थी। रुद्रगणों ने कहा कि जाकर अपनी आकृति शीशे में देखिए। तो प्रश्न यह है कि नारद जी ने पहले से नहीं देखा, यह तो ठीक है, पर क्या रुद्रगणों ने दर्पण में अपना मुंह देखा? इसका अर्थ है कि किसी के मन में काम की वृत्ति आ गई है, तब तो आप हंस रहे हैं, पर याद रखिए, दूसरों की दुर्बलता देखकर हंसना, उसमें आनंद लेना, यह तो पशुता से भी अधिक निकृष्ट कार्य है। काम की वृत्ति में तो पशुता होगी, पर दूसरे को कष्ट तथा पीड़ा में देखकर प्रसन्न होना, यह तो राक्षसी वृत्ति है। बंदर और राक्षस की आकृति का मानो संकेत यह था कि जब हम लोग दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों के दोष देखते हैं, उस समय अपने दोषों पर ध्यान नहीं देते। पर अगर हम गहराई से अपने दोषों को देखें, तो रुद्रगणों को अपने जीवन में जिस राक्षस का सामना करना पड़ा था, उससे बच सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि अगर अवसर मिला तो मैं भी नारद के समान सौभाग्य प्राप्त करना चाहूँगा, जिससे माया से दूर रह सकूं। और हुआ भी ऐसा ही। वे हनुमान जी के रूप में बंदर बन गए। भगवान शंकर ने सोचा कि नारद जी को भगवान ने जब बनाया तो बंदर बने, पर अगर मैं पहले से ही भगवान राम का बंदर बन जाऊं तो फिर किसी प्रकार की आशंका नहीं रह जाएगी। इसीलिए जब हनुमान जी लंका जलाकर लौटे और प्रभु लगे प्रशंसा करने, तो हनुमान जी प्रभु के चरणों से दृष्टि हटाकर प्रभु के मुख की ओर देखने लगे। मुख की ओर देखते हुए पाकर भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, चलो आज तुम्हें अपने दैन्य से मुक्ति तो मिली, तुम ऊपर दृष्टि उठाकर देखने तो लगे, नहीं तो तुम्हारे दास्य भाव का दैन्य तुम्हारी दृष्टि को चरणों से ऊपर ही नहीं उठने देता था। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, जब आप प्रशंसा करने लगे तो मुझे नारद जी की याद आ गई कि उनकी भी प्रशंसा आपने की थी, जिससे बाद में उन्हें अभिमान हो गया था। तो मेरी प्रशंसा कहीं उसी रूप में तो नहीं की जा रही है। लेकिन प्रभु, जब नारद जी को भ्रम हुआ तो आपको उन्हें बंदर की आकृति देनी पड़ी, किंतु मैं तो पहले से ही बंदर बनकर आ गया हूँ कि आपके चरणों में अर्पित हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभिमान से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है आपके चरणों में समर्पित हो जाना, जहाँ पर पहुँचकर व्यक्ति अभय हो जाता है। जिस समय रावण हनुमान जी को देखकर हंसा, शंकर जी को लगा कितना अभागा है यह, एक बार की भूल से भी इसने कुछ नहीं सीखा। एक बार नारद जैसे संत की बंदर आकृति देखकर इसको हंसी आई, परिणाम स्वरूप राक्षस बनना पड़ा। दूसरी बार राम के बंदर के रूप में मैं आया और मुझे देखकर फिर हंस रहा है। पता नहीं इसकी परिणति अब विनाश को छोड़कर और क्या हो सकती है। रावण को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई उसे समझाने की चेष्टा करे। उसने मारीच से भी यही कहा था कि क्या तुम मेरे गुरु हो, और आज हनुमान जी से कह रहा है, मिला हम ही कपि गुड़ बड़ ज्ञानी। आगे चलकर रावण ने हनुमान जी से कहा कि मृत्यु तुम्हारे निकट आ गई है। हनुमान जी मुस्कुराकर रावण की ओर देखे और बोले, रावण, तुम्हारी दृष्टि तो बड़ी पैनी है, क्योंकि मृत्यु को कोई नहीं देख पाता और तुमने देख लिया। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य यह है कि तुमने मृत्यु को तो देख लिया, पर किसको खाने के लिए खड़ी है इसको नहीं देख पा रहे हो। इसीलिए तुम्हारी दृष्टि अधूरी है। मृत्यु को तो देखा, पर क्या वह बंदर के लिए ही है, तुम्हारे लिए नहीं है। और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारे अंतर मन में
वैराग्य उत्पन्न हो जाता, तुम भक्त बन जाते। यद्यपि यह स्वाभाविक ही है कि जब कोई व्यक्ति किसी को डराता धमकाता है तो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, या फिर कह देता है कि तुम मरने वाले हो। ऐसा शब्द कहने वाला यह भूल जाता है कि क्या वह स्वयं भी मृत्यु से मुक्त है, उसकी मृत्यु होगी कि नहीं। रावण की मोहमयी वृत्ति का यही रूप है कि वह हनुमान जी की मृत्यु को देख रहा था, अपनी नहीं। रावण की बात बिल्कुल सही थी। जब हनुमान जी और रावण का संवाद हो रहा था तो मृत्यु वहीं पर हनुमान जी के पास ही खड़ी थी, पर वह हनुमान जी को खाने के लिए नहीं, क्योंकि वे तो महाकाल के अवतार हैं। वरन मृत्यु हनुमान जी से पूछ रही थी कि रावण को अभी खाना है या बाद में खाना है। इसीलिए हनुमान जी ने हंसकर कहा, मुझे तो लग रहा है उल्टा ही होने वाला है। उल्टा हो हई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रावण ने कहा, अच्छा किसकी मृत्यु आ गई है, इसका निर्णय अभी हो जाता है। उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि अभी इसका वध कर दो, पता चल जाएगा कि मृत्यु किसको खाने आई है। सैनिक तलवार लेकर मारने चले, किंतु हनुमान जी मुस्कुराते हुए शांत भाव से खड़े रहे। ठीक उसी समय विभीषण आ गए और उन्होंने रावण से निवेदन किया कि नीति विरोध न मारई दूता, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इसीलिए आन दंड कछु करई गोसाई, कोई और दंड दे दीजिए। रावण ने कहा, ठीक है, तुम मेरे बड़े छोटे प्रिय भाई हो, तुम्हारी बात मानकर मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ, किंतु मैंने एक उपाय सोचा है कि बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी तेल डालकर आग लगा दी जाए। रावण से अगर कोई पूछ दे कि यह पूंछ जलाने की योजना क्यों बना रहे हो, अन्य कोई दूसरा दंड क्यों नहीं दे देते, तो रावण कहता कि कपि कई ममता पूंछ पर, इसकी ममता पूंछ में है। पर भाई, क्या हनुमान जी सचमुच हनुमान जी की ममता पूंछ में है? इसका उत्तर यह है कि हनुमान जी की ममता का एकमात्र केंद्र तो है भगवान राम के चरण, और दूसरी ओर रावण की ममता का केंद्र है ये 400 कोस की सोने की लंका। हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, कपड़ा आवरण है। उसका अभिप्राय है कि मोह व्यक्ति के जीवन में आवरण की सृष्टि करता है। जब व्यक्ति मोह में ग्रस्त होता है तो वह अंधा हो जाता है। ममता युक्त व्यक्ति आँख रहते हुए भी पट्टी बांध लेता है। जब हनुमान जी की पूंछ को ममता का केंद्र मानकर उसमें कपड़ा लपेटा जाने लगा तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को ऐसा बढ़ाया कि लंका का समस्त घी तेल कपड़ा उसमें समा गया। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला। हनुमान जी ने पहले तो पूंछ को बढ़ाया और फिर बाद में छोटा कर लिया। इसके द्वारा मानो हनुमान जी रावण को यह उपदेश देना चाहते थे कि ममता को नष्ट करना ही आवश्यक नहीं है, अपितु हमें उस कला का ज्ञान होना चाहिए कि जिसके द्वारा हम ममता घटा भी सकें और आवश्यकता पड़ने पर बढ़ा भी सकें। क्योंकि जो ममता का फैलाना और समेटना दोनों जानता है, उसके जीवन में कोई संकट नहीं है। पर जो ममता को केवल फैलाए हुए है, समेटना नहीं जानते, उनको ममता महान कष्ट देती है। उनका संकेत यह था कि तुम्हारी ममता तो 400 कोस लंका में फैली हुई है, उसे समेटने की कला में तुम निपुण नहीं हो। अगर तुम लंका से ममता समेट लेते तो तुम्हारे अंतःकरण में वैराग्य का उदय होता, भक्ति की वृत्ति आती, पर तुम तो भक्ति तथा वैराग्य की वृत्ति से सर्वथा शून्य हो। उसके पश्चात हनुमान जी ने एक कला दिखाई कि वे अपने को छोटा बनाकर उस बंधन से निकल जाते हैं। किंतु इस कला का उद्देश्य क्या है? रावण यह अनुभव कर रहा है कि मैं मुक्त हूँ और यह बंदर बंधा हुआ है। यद्यपि दिखाई यही दे रहा है कि सिंहासन पर बैठा हुआ रावण मुक्त है और हनुमान जी बंदी के रूप में बंधे हुए हैं, पर वास्तव में अगर विचार करें तो यही दिखाई देगा कि हनुमान जी मुक्त हैं और रावण बंदी है। हनुमान जी का संकेत था कि भले ही कोई व्यक्ति बाहर बंधन से जकड़ा हुआ हो, पर वह वास्तविक बंधन नहीं है, लेकिन व्यक्ति यदि अपनी वासना के बंधन में जकड़ा हुआ हो तो सचमुच बंधन में है। हनुमान जी का तात्पर्य था कि रावण तुम वासना के बंधन में बंधे हुए हो,
इसीलिए तो सीता जी को लौटाने में आनाकानी कर रहे हो। रावण लंका का स्वामी है, उसका आध्यात्मिक रूप मोह है और लंका प्रवृत्ति है। इसका अभिप्राय है कि यह रावण की ही स्थिति नहीं है, वरन हम में से अधिकांश व्यक्ति मोहग्रस्त होकर प्रवृत्तियों में बंधे हुए हैं। जिस बंधन में हम बंधे हुए हैं, उससे मुक्त होने का उपाय किसके पास है? वर्णन आता है कि जब हनुमान जी को मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया, तब दिखाई तो यही दिया कि वे काम के बंधन में हैं, पर वास्तव में यह बंधन उन्होंने जानबूझकर स्वीकार किया था। वस्तुतः एक बंधन अज्ञानजन्य है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तथा दूसरा बंधन वह है जिसे हम नाटक में जानबूझकर स्वीकार करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि इस बंधन के द्वारा हनुमान जी ने रावण को बंधन से मुक्त होने की कला बताई। गोस्वामी जी ने लिखा कि ज्यों ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, त्यों ही निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी। हनुमान जी ने तुरंत अपने को समेट लिया। इसके द्वारा मानो उन्होंने रावण को उपदेश दिया, रावण तुम फैलाने की कला ही सीखी, पर जरा समेटने की कला भी तो सीख लो। जो प्रवृत्ति में रहकर निबुकने अर्थात प्रवृत्ति को समेटने की कला नहीं जानता, प्रवृत्तियां उसे बांधकर नष्ट कर देती हैं। बंधन युक्त होने की कला यही है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी जो अपने आप को भगवान का सेवक मानकर दासो हम के भाव से प्रवृत्ति को स्वीकार करता है, उसे बांधने में प्रवृत्ति समर्थ नहीं होती। हनुमान जी ने इसी कला का प्रयोग किया। निपुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। गोस्वामी जी ने जो यहाँ संकेत किया वह बड़ा चतुर है। यहाँ पर दो स्वर्ण दिखाई दे रहे हैं। एक तो हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी का वर्णन करते हुए कहा गया, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। हनुमान जी को देखकर लगता है जैसे विशाल स्वर्ण पर्वत सामने हो, और दूसरी ओर जो लंका है यह भी 400 कोस सोने की है। यहाँ पर मानो सोने की परीक्षा हो रही है। इसका संकेत आपको प्रारंभ से ही मिलेगा। रावण जब जनक नंदिनी श्री सीता जी का हरण करने के लिए जाता है तो सोने का मृग लेकर जाता है। सोने का मृग तथा सोने की लंका, यह मानो सांकेतिक भाषा है। वस्तुतः स्वर्ण प्रलोभन का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है कि रावण श्री जनक नंदिनी श्री सीता को सोने के प्रलोभन के माध्यम से, नकली सोने के माध्यम से पाना चाहता है। इधर सोने की जब परीक्षा होने लगी तो सबसे पहले रावण मारीच के रूप में जो सोना लेकर गया, भगवान राम ने उस पर बाण चलाया। इसका कारण यह है कि सर्राफ लोग जब सोने को लेते हैं तो उसमें भीतर छेद करके देखते हैं कि क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर असली सोने का पत्थर हो और भीतर कुछ और भरा हो। इसी प्रकार से जब श्री सीता जी ने यह कहा कि यह कनक मृग तो बड़ा सुंदर है, तो प्रभु ने बाण के द्वारा छेद कर के मानो यह देखा कि सोना असली है या नकली। परिणाम यह हुआ कि मारीच का राक्षसत्व प्रकट हो गया। गोस्वामी जी ने यहाँ पर सोने के परीक्षण की एक और विधि का भी संकेत किया, और यह विधि है अग्नि में जलाना। यहाँ पर एक स्वर्ण है श्री हनुमान जी जो श्री राम के द्वारा भेजे गए, और दूसरी है रावण की स्वर्णमयी लंका। दोनों पर जब अग्नि का प्रयोग किया गया तो लंका जलकर खाक हो गई और हनुमान जी ज्यों के त्यों चमकते रहे। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह सी रामचंद्र कर काजा। मानो संकेत यह था कि रावण, लोभ के स्वर्ण के स्थान पर तुम प्रेम का स्वर्ण स्वीकार करो ना। इस प्रकार हनुमान जी ने रावण को उपदेश के द्वारा और क्रिया के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया, पर रावण इतना विचित्र है कि वह जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। सचमुच उसका अभिमान तथा मोह कितना गहरा रहा होगा। इतना ही नहीं, रावण के कल्याण के लिए अनेकानेक लोगों के द्वारा प्रयास किए गए। आगे चलकर भगवान राम अंगद को भेजते हैं। लक्ष्मण जी ने शुक और सारन के माध्यम से संकेत भेजा। सबने रावण के समक्ष भगवान की महिमा, बल तथा प्रताप का वर्णन और प्रदर्शन किया। हनुमान जी के रूप में यदि प्रीति दूत भेजे गए तो अंगद के रूप में नीति दूत गए, पर चाहे नीति दूत हो या प्रीति दूत,
रावण पर उसका रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही मोह की गहराई है। पर इस मोह का विनाश कैसे होता है? गोस्वामी जी ने इसका बड़ा गंभीर विश्लेषण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सारे योद्धा मारे जाते हैं तब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध प्रारंभ होता है। रावण का वध इतना कठिन है कि 18 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा, किंतु रावण की मृत्यु नहीं हुई। तब भगवान श्री राम ने विभीषण की ओर देखकर पूछा, मित्र, यह बताओ कि रावण कैसे मरेगा? भगवान राम के द्वारा विभीषण से रावण वध का उपाय पूछने का अभिप्राय यह है कि विभीषण मूर्तिमान जीव है। इसके द्वारा मानो यह संकेत किया गया कि रावण मोह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर जीव अगर सचमुच चाहे तो फिर भी मोह से बच पाना असंभव है। मोह का विनाश बड़ा कठिन है। इस वर्णन से व्यक्ति को बड़ी निराशा होगी। वह कहेगा तो फिर तो इस संकट में पड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर अगर विचार करें तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मोह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु जीव भी साधारण नहीं है। विभीषण या जीव की एक ही समस्या है कि वे अपने स्वरूप को, अपनी क्षमता को भूले हुए हैं। जीव ईश्वर से अपनी अभिन्नता को भूला हुआ है। इसी कारण से जैसे रावण के राज्य में विभीषण रह रहे हैं, उसी प्रकार से मोह के राज्य में जीव भी रह रहा है। पर वास्तव में राजा है कौन? वर्णन आता है कि विभीषण जब भगवान राम की शरण में आए तो प्रभु ने उन्हें लंकेश कहकर संबोधित किया। सबको आश्चर्य हुआ कि प्रभु ने लंकेश कहकर क्यों पुकारा, क्योंकि लंका का राजा तो रावण है। विभीषण ने गदगद कंठ से निवेदन करते हुए कहा, प्रभु, पहले तो मेरे अंदर वासना थी, पर अब नहीं है। इस पर भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि विभीषण, मैंने लंका का राज्य तुम्हें दिया नहीं है। वस्तुतः तुम ही लंका के असली राजा हो, स्वामी हो, पर इतना होते हुए भी तुम अपने स्वरूप को भूले हुए हो। रामायण में भगवान राम ने कहा कि जब जीव को मेरा दर्शन होता है तो मैं उसे कुछ देता नहीं हूँ, वरन मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव मेरे दर्शन से अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आइए इसे हम जीवन में विचार करके देखें कि मोह बड़ा है कि जीव बड़ा है, दुर्गुण शक्तिशाली है कि जीव। लंका में विभीषण को यह भ्रम था कि मैं छोटा हूँ तथा रावण बड़ा है, और यही भ्रम हम सबको भी है। किंतु भगवान कहते हैं कि भाई, शरीर के द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं, जो भी दुर्गुण होते हैं, उसके मूल में शक्ति देने वाला जीव ही तो है। इंद्रियों के द्वारा जो कार्य होता है, अगर इंद्रियों के देवता कोई सहयोग न दें तो इंद्रियां सक्रिय न होंगी। अगर इंद्रियों के देवता भी सहयोग दें पर जीवन से जीव ही निकल जाए, तब तो फिर किसी प्रकार की क्रिया होगी ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रावण ने विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, और साथ ही यह भी कहा कि ममपुर बसी तब सन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिन्हई कहु नीति। वस्तुतः रावण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रावण को यह भ्रम हो गया कि अगर इसकी सलाह मैंने न मानी होती तो मेरी लंका न जलती। मैं तो हनुमान को मृत्यु दंड दे ही रहा था, उसी ने बीच में टांग अड़ा दी जिससे लंका जल गई। इसकी बुद्धि उल्टी है। अगर इसे राम के पास भेज दें तो ऐसी ही उल्टी सलाह उन्हें भी देगा और उनका भी सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए इसको यहाँ से भगाओ। उसने उन्हें निकाल दिया। इस प्रसंग में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। कहा जाता है कि 13 व्यक्ति वर्षा में भीगते हुए कहीं चले जा रहे थे। बार बार बिजली चमकने लगी। सबको डर लगा तो एक झोंपड़ी में बैठ गए। बिजली जब कौंधती थी तो ऐसा लगता था कि वह गिरने ही वाली है। प्राचीन मान्यता है कि बिजली पापी आदमी पर ही गिरती है। वे आपस में बातचीत करने लगे कि हम में से कोई एक पापी है, उसी पर यह बिजली गिरने वाली है, अतः हम सब क्यों मरें, वह अकेला ही क्यों ना मरे। इसीलिए एक एक व्यक्ति बाहर निकल कर जाएं, जिससे कि जो वास्तविक पापी है उसी पर बिजली गिरे। उनमें से एक व्यक्ति बाहर निकला और लौट कर आया तो बड़ा प्रसन्न था,
प्रमाण पत्र मिल गया कि मैं पापी नहीं हूँ। इस तरह से 12 गए और 12 लौट आए। उन सब ने हंसकर 13वें की ओर देखा कि अब निश्चित हो गया कि पापी तुम ही हो। वह बेचारा डरता हुआ बाहर गया। उसके बाहर निकलते ही बिजली गिरी, पर उस व्यक्ति पर नहीं, वरन झोपड़ी पर जिसमें वे 12 व्यक्ति थे। सबके सब जल गए, केवल वही एक व्यक्ति बचा रहा। तब पता चला कि केवल उसी के कारण वे सब बचे हुए थे। ठीक यही स्थिति लंका की थी। गोस्वामी जी ने कहा कि रावण ने ज्यों ही विभीषण का परित्याग किया, त्यों ही मानो लंका समाप्त हो गई, क्योंकि लंका में जो कुछ भी था वह जिसके कारण था वे थे विभीषण जी। रावण के कारण कुछ भी नहीं था। यह सत्य भी है, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी है वह जीव की देन है। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। लंका का सारा वैभव और ऐश्वर्य तो वस्तुतः विभीषण का था, जिनके आते ही रावण वैभव शून्य हो गया। अगला वाक्य उन्होंने लिखा कि जो ही विभीषण जी चले, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। त्यों ही सबके सब आयुहीन हो गए। इसका तात्पर्य यह था कि जब तक बुराइयां उन पर शासन करती रहेंगी और जब एक बार दृढ़ता से जीव यह निर्णय करके भगवान की शरण में चला जाए कि अब हम बुराइयों का साथ नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से उसे बुराइयों से छुटकारा मिल जाएगा। राम विभीषण से पूछते हैं कि रावण कैसे मरेगा। इसके द्वारा विभीषण ही नहीं अपितु प्रत्येक जीव से मानो यह कहते हैं कि जब तक जीव सहयोग नहीं देगा तब तक मोह और पाप का विनाश नहीं होगा। विभीषण जी ने विनम्रता भरे शब्दों में प्रभु से यही कहा, महाराज आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। सत्य भी यही है कि ईश्वर सब जानते हुए भी जीव से पूछता है कि क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मोह का विनाश हो जाए। इसका अभिप्राय है कि हम लोग मोह के परिणाम से तो बचना चाहते हैं, किंतु दुर्गुणों का विनाश हम सच्चे दिल से नहीं चाहते। यदि चाहें तो उपाय तो हमें ज्ञात ही है। विभीषण जी ने कहा, ना अभिकुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। महाराज इसकी नाभि में अमृत कुंड है। जब तक आप अपने बाण के द्वारा नाभि कुंड को सुखा नहीं देंगे तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। भगवान राम ने विभीषण की सलाह पर ऐसा ही किया। उन्होंने इस 10 बाणों से रावण के सिर काटे, 20 बाणों से उसकी भुजाएं काटी। ये बाण ही जप तप तथा नेम इत्यादि विविध प्रकार के साधन हैं। अंत में 31वां बाण है जिसके बिना रावण की मृत्यु नहीं होगी, और वह बाण है भगवान की कृपा का। इसका अभिप्राय है कि जीव भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु साधना के कितने ही बाण क्यों ना हों, जब तक आप अपनी कृपा को नहीं जोड़ेंगे तब तक जीवन में मोह का विनाश नहीं होगा। भगवान एक बाण चलाकर अमृत कुंड को सुखा देते हैं, रावण की मृत्यु होती है। वस्तुतः दुर्गुण चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर यदि दुर्गुणों के नाश का सच्चा संकल्प हमारे अंतःकरण में है और इसके लिए हम भगवान की शरणागति ग्रहण करें, तो रावण का विनाश अवश्यंभावी है। इसीलिए हम श्री राम से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे दुर्गुणों का विनाश करें। तब प्रभु दुर्गुणों का विनाश कर जीव को राजा बनाते हैं। वस्तुतः मोह की व्याख्या जितनी की जाए कम है। श्रीमती सरला जी बिरला से ने कहा कि इस पंक्ति की व्याख्या अगले वर्ष भी चलेगी। और भाई अगले वर्ष भी पूरी होगी या नहीं, इसे भी क्या कहूँ। मनोविकारों की विद्यमानता ही जीवन की समस्या है। इनके समाधान के लिए हम विश्वासपूर्वक भगवान की शरणागति ग्रहण करें, यह हमारा कर्तव्य है। मैं पुनः बिरला दंपत्ति को हार्दिक आशीर्वाद देता हुआ आप लोगों को नमन करता हुआ इस प्रसंग को विराम देता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपालु मोहितो पर सदा रहु अनुकूल। नारायण नारायण।